नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अहम वृत्ति की, जिसको हम लोग आम तौर पर मैं बोलता रहते हैं। वह मैं क्या चीज़ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसे आध्यात्म में अहम वृत्ति कहा जाता है। अहम वृत्ति कुछ होता नहीं है, लेकिन वह प्रतीत होता है कि मैं हूँ इस शरीर के अंदर, इस घट के अंदर। यह शरीर, मानव शरीर जो बना हुआ है, यह घट है। इसको अध्यात्म में घट का भी उदाहरण, घड़े का उदाहरण दिया है। इसके अंदर मैं नाम की चीज रहती है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो होता नहीं है। अब इसे जरा हम समझेंगे विस्तार से। यह शरीर जो बना हुआ है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से शरीर निर्मित है। और ये 5 तत्व के सपोर्ट पर यह शरीर खड़ा है। जैसे अगर सांस 1 मिनट नहीं ली जाए तो यह शरीर तत्क्षण 1 मिनट के अंदर अंदर में ये गिर जाएगा, ये खड़ा नहीं रह पाएगा। उसी तरह से अगर सूरज की रोशनी, जैसे अभी जाड़े का समय है, जाड़े की ऋतु है, और इस समय हमें धूप न मिले तो हम व्याकुल हो उठते हैं। अगर 15 दिन 20 दिन तक धूप न निकले तो पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं और सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं बाकी पेड़ों के। मनुष्य की जिंदगी तबाह हो जाती है। तो यह सूरज की रोशनी भी हमें खड़ा रखने में सहायक होती है। और जल, अगर जल ना पिए तो जल के बिना हम अधिक से अधिक 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह हम रख सकते हैं, उसके बाद यह शरीर गिर जाएगा। यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व अगर हमें सपोर्ट नहीं दे तो यह शरीर तत्क्षण गिर जाएगा। तो यानी यह 5 तत्व ही चारों तरफ से हमें सपोर्ट दे रखे हैं, हमें सहारा दे रखे हैं, तभी यह शरीर खड़ा है। यानी इसको ऐसे समझें कि कोई वस्तु एक खड़ी है और उसको खड़ा करने के लिए नीचे जमीन पर नहीं गड़ा है, उसको जमीन से कोई सहारा नहीं है, वो सिर्फ खड़ा है और चारों तरफ से उस पर, चारों दिशाओं से उस पर वस्तु टिका दी गई है ताकि उसको सपोर्ट मिला रहे और सपोर्ट के सहारे वो खड़ा रहे। वो पृथ्वी से लगाव उसका बहुत ही, उसका वजन पृथ्वी पर है, लेकिन वह बाएं दाएं आगे पीछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गिर सकता है। उस गिरने से बचने के लिए चारों दिशाओं से लकड़ी का हमने सपोर्ट दे रखा है। उसी तरह से यह शरीर है, यह मन है, यह पूरी प्रकृति, यानी सूरज, चांद, तारे, पंचतत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और ये यूँ कह ले तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इस शरीर को सपोर्ट दिए हुए है। यानी यह जो शरीर खड़ा है, यह जो मन खड़ा है, यह जो बुद्धि है, यह जो मन है, ये सारे के सारे इसको सपोर्ट दे रहा है। ये सारी कायनात दे रही है। इसी को हम ब्रह्म भी बोल सकते हैं। यानी इसके अंदर से जो मैं बोल रहा है, मैं, वह मैं एक्चुअल में जिस तरीके से हम मैं का प्रयोग करते हुए मैं, वह नहीं बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो। या जब कभी भी आप मैं बोलते हो तो उस मैं में आप कहते हो कि मैं हूं इस शरीर के अंदर, लेकिन आप नहीं हो उस शरीर के अंदर। उस शरीर के अंदर वो बोल रहा है, ओ। अब वह पूरी कायनात बोल रही है, पूरी सृष्टि इस शरीर के अंदर से बोल रही है। वो मिट्टी बोल रही है, वो पानी बोल रहा है, वो हवा, वो वायु बोल रहा है। वो पूरे 5 तत्व तो मिल करके बोल रहे हैं इस शरीर के अंदर से। आप नहीं हो इस शरीर के अंदर, आप हो ही नहीं। वो पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर से बोल रहा है। तभी तो हमारे कबीर साहब ने एक भजन में बोला है, पानी बीच
मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवत हांसी। यह जीव जो अहम वृत्ति है वह उदास रहता है, वह व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, वह तनावग्रस्त रहता है, टेंशन में रहता है हर वक्त, क्योंकि वह समझता है कि इस घट के अंदर मैं हूँ और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हर चीज़ के लिए व्याकुल रहता है, जबकि उसको पता ही नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर से बोल रहा है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उस शरीर के अंदर से बोल रहा है। तो कबीर साहब ने बोला है, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजय परम पुरुष अविनाशी। यानी वह जो है वो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इस घट के अंदर से बोल रही है। हाँ, सो तेरे घट माही विराज, घट माने घड़ा, यह शरीर को घड़ा भी अध्यात्म बोलते हैं। तो सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। तो वह परम पुरुष जो है इस घट के अंदर से बोल रहा है। इसी बात को अनेक संतों ने अनेक भजनों के माध्यम से, अनेक दोहा के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से इसको बोला है, गाया है और समझाया है। तो यही आत्मज्ञान है कि मैं नहीं हूँ इस शरीर के अंदर, वो बोल रहा है, वो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और यही आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान की चर्चा हमारे गुरुदेव आचार्य प्रशांत बहुत विस्तृत रूप से किए हैं, बहुत समझा कर किए हैं। मैं तो बहुत संक्षेप में आपसे बोला हूँ, और उनकी शिक्षा का ही यह महत्व है कि मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। तो अगर मुझसे आप लाभान्वित हों और मेरी विचार, मेरा जो दर्शन है, अगर आपको अच्छी लगे, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप भी उनका अनुशीलन करें, उनसे जुड़ें और आप जीवन का उद्देश्य समझें और तनाव से मुक्ति पाएं। जय हिंद, जय भारत।